साइंस किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स रहने वाला पार्ट्स हैं। ये किसी भी एग्ज़ाम्स, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम्स हो, स्टेट पीसीएस हो, यहाँ तक कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, एसएससी रेलवे, एसएससी जीडी, चाहे जितने भी एग्ज़ाम्स उनमें विज्ञान का कोर्स बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर रहता है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में टॉप 50 से 60 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स रहने वाली। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सिलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जो बार बार हर एक एग्ज़ाम्स में रिपीट हो रहे हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अधिक क्रियाशील होती है वह कहाँ पर रखी जाती हैं? तो वो रखी जाती है मिट्टी के तेल में। फ्रेंड्स, सोडियम और पोटेशियम धातु बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, जिसको हम सामान्य वातावरण में नहीं रख सकते, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर ज्वलनशील पदार्थ बन जाती हैं। अगला क्वेश्चन से, धमनियों का मुख्य कार्य क्या है? धमनियों का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय तक पहुंचाना, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। तो धमनियों का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, उसको सर्वप्रथम हृदय तक और हृदय से वापस पंप करके उसे शरीर के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाना। अगला क्वेश्चन से, ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है उसे क्या कहते हैं? समुद्र में जो ठंडी हवा होती है वो भूमि से जो समुद्र की ओर चलती हैं उसे थल समीर कहते हैं। अगला क्वेश्चन से, कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। मात्र 2 ही ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं और बचे हुए ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। अगला क्वेश्चन से, एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है, जब उसमें धारा का प्रवाह होता है तो उस पतले तार को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है फिलामेंट। फिलामेंट होता है जो बल्ब के अंदर धारा का प्रवाह होने पर वह जल उठता है, इसी से हमें प्रकाश प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन से, वह लघुत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जा सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? लघुत्तम सबसे छोटा समय अंतराल कौन सा है जो घड़ियों में मापा जा सकता है? तो वो है सेकेंड घड़ियों में मापा जाने वाला सबसे छोटा समय अंतराल है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, 6 से 8 साल की उम्र के बच्चों के जो दांत गिरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है दूध के दांत। फ्रेंड्स, 6 से 8 साल के जो बच्चे होते हैं उनके जो दांत गिरते हैं उन्हें कहते हैं दूध के दांत। अगला क्वेश्चन से, पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो पेरिस्कोप में समतल दर्पण का प्रयोग होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगला क्वेश्चन से, घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता उसे क्या कहा जाता है? घास में विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसको मनुष्य नहीं पचा सकता, तो उसे कहते हैं सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज का पाचन केवल जानवरों में होता है। अगला क्वेश्चन से, मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो मौसम का पूर्वानुमान वैज्ञानिकों द्वारा लगाया जाता है, तो वो किस आधार पर लगाया जाता है? तो वो लगाया जाता है अधिकतम एवं न्यूनतम तापमापी का। अगला क्वेश्चन से, सूर्य की ऊष्मा हम तक इस प्रकार द्वारा पहुंचती है। जो सूर्य की ऊष्मा होती है, जो हीट होती है, वो हम तक किस प्रकार पहुंचती है? तो वो हम तक पहुंचती है विकिरणों के रूप में। अगला क्वेश्चन, पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है, जो इसे क्या करते हैं? जो लोहे पर जिंक की कोटिंग करते हैं तो उसका काम क्या होता है जिंक की कोटिंग करने का? तो वो होता है संक्षारण और जंग लगने से बचाने के लिए। संक्षारण या जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? टॉर्च में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं। ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें प्रज्वलन ताप कम होने के कारण वो बहुत जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन से, जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज़्यादा अनुपात रहता है तो उसे क्या कहते हैं? मिट्टी में बालू के बड़े कण
यदि ज़्यादा रहेंगे तो उसे क्या कहा जाता है, बलुई मिट्टी कहा जाता है। WWTP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लान, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लान इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विद्युत प्रतिरोध को किसमें मापा जाता है? तो विद्युत प्रतिरोध को किसमें मापा जाता है? ओम में मापा जाता है प्रतिरोध को। विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके बनाई गई दवा जिसे अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाई जाती हैं जिससे विभिन्न प्रकार के रोगों का उपचार किया जाता है। भूजल का पुनर्भरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो भूजल का पुनर्भरण अंतःस्यंदन क्रिया द्वारा होता है जिसे इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। फिल्ट्रेशन से याद रख सकते हैं, इनफिल्ट्रेशन। लाइकेन किनके बीच का सहजीवी संबंध है? तो लाइकेन किनके बीच का सहजीवी संबंध है? वो है शैवाल और कवक का, दोनों सहजीवी रूप से रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किस प्रक्रिया के द्वारा लोहे की रोड के गर्म सिरे से ठंडी सिरे पर ऊष्मा का संचरण होता है? तो वो हो जाएगा चालन प्रक्रिया के द्वारा। लोहे की जो रोड होती है उसको गर्म करने पर ऊष्मा का संचालन गर्म सिरे से ठंडे की ओर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चालन। कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का उपयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए जाता है, ऐसे जैविक घटकों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे जीवों के जो घटक होते हैं उन्हें कहा जाता है बायोवीडिसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से, लकड़ी, कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे सामान्य अग्निशामक कौन सा है? तो वो है जल अग्निशामक। जो नॉर्मल आग को बुझाने के लिए जो अग्निशामक उपयोग में लिया जाता है वो होता है जल अग्निशामक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है एवं इनसे संबंधित किया जाता है वो कौन से प्रतिबिंब होते हैं? तो वो है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या है? कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है उसमें धारा का प्रभाव होता है, तो वो किस में होता है? आयनों में होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के गिलास में रखा गया एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो पानी के गिलास में हम चम्मच को रखते हैं या किसी अन्य वस्तु को रखते हैं तो वो मुड़ा हुआ दिखाई देता है, तो उसका मुड़ने वो दिखाई देने का प्रमुख कारण क्या है? वो है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन होता है जिससे हमें पानी में रखी हुई वस्तुएं मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। किस जीव में परिसंचरण तंत्र सर्कुलेशन सिस्टम नहीं होता? तो वो है हाइड्रा। हाइड्रा में परिसंचरण तंत्र नहीं होता। धूम कोहरा किसका मिश्रित रूप है? स्मोग किसका मिश्रित रूप है? तो वो है धुआं और कोहरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन से, खाद्य वस्तुओं जैसे अनाज और दालों को सामान्यतः सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है, इस विधि को क्या कहा जाता है? तो इस विधि को कहा जाता है निर्जलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव द्वारा लगाया गया दबाव क्या होता है? तो द्रव के द्वारा जो दबाव लगाया जाता है वो गहराई के साथ बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होती, उसका क्या कारण है? जुकाम और जो फ्लू होता है, जो वायरल फ्लू होते हैं उनमें एंटीबायोटिक अपना काम नहीं करते हैं, वो किसी प्रकार का प्रभाव नहीं दिखाते। उसका प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि जुकाम और फ्लू ये वायरस निर्मित हैं। वायरस के कारण ही जुकाम होता है, जो कि राइनो वायरस होता है जिससे जुकाम होता है। अपरिष्कृत क्रूड पेट्रोलियम ऑयल किस प्रक्रिया के द्वारा परिष्कृत किया जाता है? जो कि अशुद्ध क्रूड ऑयल होता है उसको किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो वो है प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा उसे शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, उस रक्षा यंत्र का नाम बताइए जो विद्युत उपकरणों को शक्तिग्रस्त होने से रोकता है। तो वो है फ्यूज जो कि सभी घरों में लगभग लगाया जाता है। फ्यूज से ही विद्युत के जो भी उपकरण होते हैं उनको शक्तिग्रस्त होने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय में रूप में स्थानांतरित कर सकता है जिससे उसका प्रयोग पौधों द्वारा किया जा सके, तो वो कौन सा बैक्टीरिया है? तो वो है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया दाल युक्त जो भी फसलें होती हैं उनकी
पौधों की जड़ों में पाया जाता है, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करके पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया को संपन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो घर्षण बल पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा तो जो भी उसकी घर्षण बल होता है उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो द्रव्यमान बढ़ने पर घर्षण बल भी बढ़ता जाता है। इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान के बढ़ने पर घर्षण बल भी बढ़ता जाता है। मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को इससे भरपूर भोजन खाने की आवश्यकता होती है। जो भी मासिक धर्म से पीड़ित लड़कियां या महिलाएं होती हैं उनको भोजन में सबसे ज़्यादा क्या खाना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लोहा और कैल्शियम। लोहा और कैल्शियम है जो सबसे ज़्यादा खाना चाहिए। आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक अम्ल। धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है? तो धूल और चट्टानों से घिरा हुआ ग्रह है शनि ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया किसमें तेज होती है? तो लोहे में सबसे ज़्यादा जंग किस क्षेत्र में होता है? तटीय क्षेत्रों में लोहे में जंग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। पानी को विसंक्रमित होने से रोकने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन को पानी में डालने पर वो विसंक्रमित होने से रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री हवा किसका परिणाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सहवन हवा। सहवन हवा का परिणाम समुद्री हवा है। श्वेत प्रकाश में प्रकाश के कितने रंग उपस्थित होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग उपस्थित होते हैं। मानसून पवन तब चलती है जब, इसका आंसर हो जाएगा गर्मी में पवन सागर से भूमि की ओर चलती है, तभी मानसून की पवन हवाएं चलती हैं। छाया बनने का क्या कारण है? छाया प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करने के कारण छाया बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वह सूक्ष्म जीव जो प्रपोषित जीव के शरीर के अंदर ही प्रजनन करते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वायरस। वायरस दूसरे जीवों के शरीर के अंदर ही अपनी प्रजनन क्षमता बढ़ाते रहते हैं। जंग किसका ऑक्साइड है? तो जंग है लोहे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसीबी की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ह्यूमस किस में प्रदर्शित होता है? ह्यूमस की मात्रा ऊपरी मृदा में गहरे जीव का जैव पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वर्षा जल का इस्तेमाल भूजल के पुनर्भरण के लिए किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जल संचयन। जल को इकट्ठा करना या वाटर हार्वेस्टिंग होता है वर्षा के जल को एकत्रित करने की क्रिया। माचिस की तिल्ली को गिलास पाउडर और बहुत थोड़ी मात्रा में लाल फास्फोरस लगी माचिस की डिब्बी पर रगड़ा जाता है, तो इस दौरान जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी होती है? तो वो है लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण माचिस की तिल्ली जल उठती है आपस में रगड़ने के कारण।